back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So today we're gonna do our sixth chapter, that is diagrammatic presentation of data, that is bar diagram and pie diagrams. Okay, जिन्हों को भी इस वीडियो की जो है स्पीड ज़्यादा या फिर कम लगेगी वो अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर ले। एंड अगर किसी वीडियोस के जो है मैंने सेकंड या अगर मैंने किसी भी वीडियोस के वेरियस पार्ट्स बनाए हैं तो आप उसको या तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो या फिर आप कमेंट सेक्शन में देख लिया करो। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाला होता है और कमेंट सेक्शन में उसको मैंने पिन भी किया होता है, ठीक है। तो आप उसमें पहले देख लिया करो। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ही है जो वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है वो लिंक डाला हुआ होता है, तो आपको उसको ज़्यादा सर्च करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, आपको बस उसका डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। यू विल गेट इट ईज़िली। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड जो आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते सो प्लीज़ आप 2 मिनट निकाल कर या 2 सेकंड निकाल कर वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करो। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो इन्होंने कहा है कि जो डेटा होता है उसको हम जो है जो डेटा होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं सिंपल और अट्रैक्टिव वे में, है ना। तो कहते हैं वो सिंपल और अट्रैक्टिव वे में हमें कब जो हमारा डेटा होता है उसको हम सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको डायग्राम्स में जो है हम दिखाते हैं, है ना। डायग्राम से दिखाने में जो हमने डेटा वगैरह कलेक्ट किया वो बड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगता है और इजीली हम उससे कंपेयर भी कर सकते हैं और हर एक चीज़ें अपनी, है ना। तो कहते हैं जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है ब्रॉडली उनको हमने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, दैट इज़ बार डायग्राम्स एंड आर पाई डायग्राम्स, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी जियोमेट्री हमें यूज़ करनी पड़ती है ना। तो सेकेंड है जो हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आ जाता है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी की जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ हिस्टोग्राम्स, एंड ऑगिव। तो इस पर भी जो है मैंने वीडियो बना दी है तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू। एंड थर्ड इज़ अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज़ ग्राफ, ठीक है। इसमें बेसिकली हम जो है अपना लाइन डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आर। इस चैप्टर में जो है हम अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये देखो इन्होंने ये इसमें भी जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पे देखो ये जो है अगर आपको मैं जो आपको एक सलाह दूंगी कि आप क्या करना, अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर टेबल अलग कोई भी चैप्टर इन तीनों में से कोई भी जो है चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको एक यही सलाह दूंगी कि आप क्या करना, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो इन तीनों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर का जो आंसर है वो स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन के बाद ये डायग्राम बना देना तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी जो आपका आंसर है वो प्रेजेंटेबल लगेगा कि टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये होती है, ठीक है। तो उसके नीचे अगर आपको ये बार डायग्राम के अगर आप इसके ऊपर थ्योरी आई तो आप देन फिर ये जियोमेट्रिकल फॉर्म जो है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये 3 तरह के डायग्राम्स देख ले। अब हम इसमें करेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दैट इज़ इसके में 2 आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ बार डायग्राम्स, ठीक है। तो बार डायग्राम्स क्या होते हैं? बार डायग्राम्स क्या होते हैं? ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के जो है ये डायग्राम बनता है लाइक दिस, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिसमें हम अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल, ठीक है। बड़ी बड़ी बार्स बनाकर या फिर रेक्टेंगल्स बनाकर अपना डाटा प्रेजेंट करती हैं। इनको हम और वर्ड्स से भी बोल देते हैं जिन्हें हम कॉलम्स बोल देते हैं। तो आप ये एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं वो याद रखना, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं टीचर्स की ड्रॉ अ कॉलम्स, ठीक है, फ्रॉम दिस डेटा या फिर, है ना। तो आप ये चीज़ें याद रखना कि कॉलम बार्स किसे बोलते हैं, ठीक है। बार्स और जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब ऐसे ही बनते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो बार डायग्राम्स जो हिस्टोग्राम होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं, मीन्स उसमें जो है स्पेस नहीं होती और उसमें विथ और लेंथ दोनों हम देखते हैं किसमें, हिस्टोग्राम में, लाइक दिस उसमें हम ऐसे चलते हैं, है ना। हिस्टोग्राम हमारा ऐसा होता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे बार डायग्राम होते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ देखते हैं, उसमें ब्रेथ नहीं होती, क्योंकि जो ब्रेथ होती है वो उसकी सभी की जो है सेम होती है और इक्वल डिस्टेंस पे होगी किसमें, बार डायग्राम्स में। तो बार डायग्राम्स जो है हमारे ऐसे बनेंगे, ठीक है, लाइक दिस, अलग अलग होके चलेंगे।
सो आई होप ये आपको इसमें और इसमें जो है अब डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये हिस्टोग्राम है हमारा और ये हमारा बार डायग्राम है, क्योंकि ये क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम सेम लगते हैं बट दे हैव सम डिफरेंसेस। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट अब हम करेंगे बार एंड इट्स फीचर्स। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं बार डायग्राम्स के। ठीक है, तो द फर्स्ट वन डिफरेंस इज़ कि जो लेंथ और हाइट होती है बार डायग्राम्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसकी वेरिएबल्स मींस उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी या फिर दूसरी कॉलम और क्या दी गई है उसके ऊपर जो है उसकी जो है हाइट ही डिपेंड होती है। ओके, उसकी जो कहते हैं लेंथ या फिर हाइट होती है बार डायग्राम की, वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, बट जो ब्रेथ है मींस उसकी जो विड्थ है वो सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ, हमारे अपना ये आपकी होती है वाई एक्सिस और ये होती है आपकी एक्सेस, ये आपका होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। तो आप एक तरफ शो करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी या कुछ और भी लिखा हो सकता है वो शो कर रही हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है 1940 और 41। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मैंने मतलब लिखना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से लिखा ऐसे गया है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ 1940 to 41, 1941 to 42 एंड 1942 to 43 ये लिखा है। तो आपने ऐसे नहीं करना। बार डायग्राम्स में क्या होता है, आपने ऐसे नहीं करना कि 1940 एक तरफ लिखा है और 1941 एक तरफ लिखा है। आपने क्या करना है 1940 और 41 को एक ही पॉइंट मानकर चलना है। किसमें, बार डायग्राम्स में। हिस्टोग्राम में माना कि ऐसे होता है 1940 अलग और 1941 अलग है, बट आपने क्या करना है इसको जो है एक ही पॉइंट मानना है। किसको, 40 और 41 को। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आई होप ये आपको समझ आ जाए बस। ठीक है, देन है 41 to 42। ठीक है, मैं बस यहाँ पे 2 ही बनाती हूँ, बाकी आगे जो है हम बार डायग्राम बनाएंगे। ये जस्ट मैं आपको फर्स्ट फीचर समझाने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो अब देखो 1940 to 41 यहाँ पे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी भी ले लेती हूँ 2 4 और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 8। ठीक है, तो 2 देखो जब हमारा 1940 to 41 था तब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, है ना। तो मैं बार डायग्राम देखना अब मैं कैसे बनाऊँगी। बार डायग्राम मेरा बनेगा लाइक दिस। ठीक है, तो मीन जहाँ पे मैं 40 और 41 लिख रही हूँ वो चीज़ मेरी कवर होनी चाहिए बस, और आगे नहीं। ओके, देन देखो अब देखो 40 41 to 42 क्या है 2 है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, सिर्फ 2 है। तो जहाँ जहाँ मैंने 41 और 42 लिखा है बस मैं सिर्फ वही चीज़ कवर करूँगी, वो डॉट कवर करूँगी बस, दैट इज़ इट। मैंने आगे तक लेके नहीं जाना कि मैं 43 पे भी लेके जा रही हूँ, नहीं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ लग गया होगा इसका। अब देखो ये पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है, ये चीज़ होती है हाइट, ये चीज़ होती है हाइट। तो हाइट कहते हैं चेंज होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है विद द फ्रीक्वेंसी या फिर जो वेरिएबल आपको उसके कॉरिस्पॉन्डिंग दिए गए हैं। बट आपकी विथ होती है ये चीज़, ठीक है, विथ और ब्रेथ, वो कहते हैं चेंज नहीं होती, वो इक्वल ही रहेगी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ लग गया होगा। अब सेकंड में है, अब पॉइंट देखो कि जो बार डायग्राम्स हैं वो वर्टिकली भी बनते हैं और हॉरिजेंटली भी बनते हैं। अभी जो मैंने आपको बार डायग्राम बना के दिखाए वो कैसे बने, वर्टिकली बने, बट जो आपके बार डायग्राम होते हैं वो हॉरिजॉन्टली भी बनते हैं, बट मेनली कहते हैं कि ज़्यादातर वर्टिकल फॉर्म ही यूज़ होती है। हॉरिजॉन्टली कैसे बनते हैं, ये देखो ऐसे, ये भी कैसे बनेंगे मैं अब आगे जाके मैं जब ये टॉपिक करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। तो ये 2 तरह के होते हैं, ये वर्टिकली बन रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टली बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ बार डायग्राम्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जैसे मैंने अभी बताया कि जो उनका आपस में डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा, इक्वी डिस्टेंस पर जो है वो रहेंगे। देन है आगे ऑल बार डायग्राम्स बेस्ड ऑन कॉमन बेस लाइन। बेस लाइन मतलब ये चीज़ जो बन रही है ये बेस लाइन होती है। ठीक है, तो कहते हैं जो सभी बार डायग्राम है उनकी एक ही कॉमन बेस लाइन होगी, ये वाली। ठीक है, जो क्या होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, देन है अगर कहते हैं आपका जो
जो डेटा है ये वाला 5th पॉइंट, कहते हैं अगर आपका जो डेटा है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, मींस मिक्स है कहीं पे, जैसे 10 है, 20 है, बीच में 60 आ रहा है, 40 आ रहा है ना, तो कहते हैं अगर ये आपका सीक्वेंस में नहीं है ना, एक यूज़फुल मैनर में नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, तो आपको खुद वो डेटा सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। मींस या तो आप उसको सीरियल में करके लगाओ 10, 20, 30, 40, या आप उसको 40, 30, 20, 10, ठीक है, एक सीरियल ऑर्डर में करके जो है आपको लगाना है। याद रखना अगर ऐसा कोई सम आए भी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी चेंज होगी। मींस अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे चल रही है, 8 है, 2 है, 4 है, 9 है, ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे 40 सबसे आ गया तो 9 इसके साथ चलेगा, ओके। 30 अगर यहाँ पे 4 है तो इसके साथ ही वो भी चेंज होगी फ्रीक्वेंसी भी आपकी, ओके। देन है आपका 6 पॉइंट कि अगर आपने अपने बार डायग्राम्स को और अट्रैक्टिव या फिर इन्हें यूज़फुल मैनर बनाना है तो वो क्या करोगे, आप शेड कर दो सो दैट कि अगर आप सिंपल ब्लैक एंड वाइट बनाओगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप अलग अलग कलर यूज़ करके उसको और एनहांस कर दोगे तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा, जो आपका डेटा है जो आपका जिससे आप यूज़ करने लगे हो वो बहुत ज़्यादा जो क्या करेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ओके। देन है टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं। सबसे पहला जो है हमारा सिंपल बार डायग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है, कहते जो सिंपल बार डायग्राम होता है वो बार डायग्राम होता है जिसमें हम अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें एक ही सिंगल की हमें सिर्फ एक ही जो है डेटा निकालने को दिया है। मींस यहाँ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही फ्रीक्वेंसी और दी गई है, ठीक है, एक ही सेट दिया है निकालने के लिए न्यूमेरिकल डाटा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दो चीज़ें एक चीज़ और देखी जाए, जैसे यहाँ पे बर्थ रेट है, यहाँ पे डेथ रेट भी आपको दे दिया गया है या कुछ और भी दे दिया गया है, ऐसे करके दो या दो से ज़्यादा और वेरिएबल्स दिए गए हैं। बट सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है, सिर्फ आपको एक ही जो है सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा दिया जाता है ड्रॉ करने के लिए। इसमें जो होता है डिफरेंट आइटम्स और वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बार्स, ठीक है, डिफरेंट बार्स में। कहते हैं अब देखो जो डेटा है वो रिलेट, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मेन जो आपने लाइन आपकी यही है, यही वाली जो आपकी मेन लाइन है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी एग्जाम्पल उठाकर उसको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। देन आपने उसको एक डायग्राम भी बना के दे देना है, ठीक है। कहते हैं अब यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल ली है, कहते हैं आप जो है डेटा लो किसके रिलेटेड, बर्थ रेट और डेथ रेट पे, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसको जो है आप बार डायग्राम्स में जो है शो कर सकते हो। कहते हैं जो बार डायग्राम्स होता है वो ओनली सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जो उसको प्रेजेंट करता है। कहते हैं ये वाले जो डायग्राम्स हैं वो बड़े ज़्यादा यूज़फुल हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम सीरीज़ में, ठीक है, जो कि मेनली प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट टाइम रिलेटेड से जो काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल होते हैं। कहते हैं जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे सिंपल 2001 और 11 का सेंसस सर्विस कैसा हुआ, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, इंडिया वगैरह में, तो ये मेनली जो है बार डायग्राम्स ये बड़ी इजीली जो है शो कर देता है। मेन जो लिमिटेशन है बार डायग्राम की वो क्या है कि ये सिंपल बार डायग्राम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सिंगल सेट को एक्सप्लेन करते हैं या शो करते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा शो करने हो, ठीक है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें करने के लिए, ठीक है। आप पर कैपिटा इनकम भी उनकी बता सकते हो क्या चल रही है इंडिया हरियाणा, बट आप सिर्फ सिंगल फैक्टर ही ले सकती हो, ओके। तो आपने ये देखो साथ में नीचे उन्होंने एक इलिस्ट्रेशन सोल्व करके आपको दी है कि सेंसस किया गया है, कब कब किया गया है, 1951 से 60 तक ये सारा सेंसस जो है दिया गया है, और साथ में उसके बर्थ रेट, सिर्फ बर्थ रेट ही दिया गया है ना। तो ये देखो अब उन्होंने कैसे बनाया है, मैं यहाँ कहीं आपको साथ में टेबल भी इसका लगा दूंगी, ठीक है। तो ये देखो अब ध्यान से, इधर इन्होंने नीचे एक्स एक्सिस पर क्या लिए गए हैं, ईयर लिए गए। अब ईयर देखो उन्होंने कैसे लिए हैं, उन्होंने ऐसे ईयर नहीं लिए कि देखो 51 यहाँ पे लिया है और 60 यहाँ पे लिया है, फिर आप टेबल बार ऐसे बना रहे हो 1951 to 1960, नहीं, ऐसे नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है उन्होंने। कैसे लिया है, उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है 1951 to 1951 to 60, और उन्होंने यहाँ पर ही ये टेबल बनाया है, ठीक है। अलग अलग कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की तरह उन्होंने नहीं लिया है।
तो सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। जब 1951 और 60 देखो साथ में आप टेबल कि जब 1951 और 60 ईयर्स था तब वो कितनी बर्थ रेट कितना चल रहा था, 45 चल रहा है, इसलिए उन्होंने 50 और 40 के बीच में सेंटर में जो है टेबल बना दिया गया है, दैट इज़ ये देखो 45 का। ओके, देन देखो 1961 और 67 में गैप लिया है, सभी में गैप जो है वो देखो इक्वी डिस्टेंस चल रहा है। देन 35 था तो उन्होंने 35 के सामने अपना बार डायग्राम बना दिया गया और यहीं पे ही छोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लगाया है 60 71 to 80, तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। आई होप अभी आपको वर्टिकली बार डायग्राम जो है बनाना आ गया होगा। देन है अगर अब सेकंड है आपका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कैसे बनती हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम आपको साथ ही में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको जो है स्टूडेंट्स दिए हैं, उनको वेरियस मार्क्स दिए गए हैं। ओके, तो अब देखो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ मैं, ठीक है, मैं सिर्फ ABCD ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अब ऐसा क्यों किया, मैंने ए सबसे ऊपर क्यों लिया, ए मैंने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि जो है ए देखो अब 300 है, मतलब ए जो है वो मैक्सिमम है, तो सीधा ओ के बाद यहाँ पे मैं 300 तो लिख नहीं सकती है ना, तो मैं सबसे छोटा लिखूंगी पहले ज़ीरो के बाद, इसलिए मैंने सबसे पहले 150 लिखा, देन 200, देन 250 और 300। तो मैंने जैसे कहा अगर ये चीज़ चेंज हो रही है तो उसके साथ ये चीज़ भी चेंज होगी, है ना। तो 150 मैंने सबसे पहले लिखा है, तो मैं यहाँ पर भी 1D जो है अपना सबसे पहले लिखूँगी। अब देखो हॉरिजॉन्टली ये है जो ये कैसे बनानी है, ठीक है। अब देखो जो हमारा D है वो कितना है, 150 है, तो जो हमारा D है वो हम हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे है हमारा D, तो ये 150 के अराउंड यहाँ बन जाएगा, ठीक है। याद रखना जहाँ आप डॉट लगा रहे हो आप वहीं बनाना, ठीक है। अब मैंने तो इसके आगे बना दिया तो ये गलत है, या तो डॉट लगाओ मत, अगर डॉट लगाओगे तो आपने जो है डॉट के एग्जैक्ट उतना ही बनाना है। मेरे यहाँ बन नहीं रहा, ठीक है, एग्जैक्ट उतना ही लगाना है। देन अब देखो अगला देखो, अब मैं नेक्स्ट कलर से बनाऊंगी, मैं भी अट्रैक्टिव कर बनाऊंगी अपने टेबल को। देन है सी, देखो सी अब कितना है, 200 है ना। तो सी जो है अब 200 बनेगा, तो वो सी जो है एग्जैक्ट उतना ही बनेगा, किसके जितना बनेगा, पूरे जहाँ जो है हमारा। ओके, तो ये भी जो है हमारा सेम वैसा ही बनेगा। देन देखो अब जो हमारा बी है वो कितना है, 250, तो बी भी हमारा जो है 250 ही बनेगा। आप बस ध्यान रखना कि जो शेप मतलब जो विड्थ है वो सभी की क्या रहे, इक्वल ही रहे। ओके, थोड़ा सा मेरे चेंजेस आ रहा है। देन अब मैं कलर करना भूल गई। अब देखो जो हमारा ए है वो कितना है, 300 है, तो ये भी जो है कितना चलेगा, 300 ही चलेगा। ओके, तो ये ऐसे बनता है हमारा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। आई होप ये आपको बनाना आ गया होगा। मेरे से जितना पॉसिबल हो पा रहा है इस PPT पे पर बनाकर आपको दिखाना, या फिर PDF पर आपको बना के दिखाना, उतना मैं ट्राई कर रही हूँ। और आई होप ये आपको जो है समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, देन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी कि नहीं, ठीक है। देन अब देखते हैं हम अपना अगला। तो आपने है जो ऊपर बार डायग्राम बनाया है ना, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, सो दैट कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को आता है, सारा कुछ होता है, बट उसको जो है अपना एग्ज़ाम या अपना क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है वो नहीं आता, जिसकी वजह से उसके हमेशा मार्क्स जो हैं वो कम आते रहते हैं। और टीचर्स भी जो हैं कई बार उनको एक्सप्लेन नहीं करते कि आपको किस वे से जो है आंसर अपना लिखना है ना। वो आपको यही लिख देंगे, बता देंगे कि आपने अच्छा नहीं लिखा, आपने जो है एक्स्ट्रा बातें लिख दी है कैसे। तो मैं पॉसिबल वे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप कैसे जो है अपना आंसर राइटिंग भी अच्छी कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताऊँगी, अगर आप कोई भी टेबल चार्ट बना रहे हो तो उसको बनाकर मत छोड़ दो, उसको थोड़ा सा 1 या 2 लाइनों में, जैसे इन्होंने लिखा है 1 या 2 लाइनों में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो कि आपका टेबल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्या आपने उसमें एक्सप्लेन क्या किया है। क्या हुआ था, मैंने एक बारी पेपर चेक कर रही थी तो उसमें क्या हुआ था, जैसे अब 7 चैप्टर है ना, 7 चैप्टर में आप देखोगे हिस्टोग्राम का जो अनइक्वल सीरीज़ है ना, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर एक चीज़ आएगी, है ना। अगर तो आपने वो किया हुआ तो आपको समझ जाओगे मेरी बात, अगर नहीं किया है तो करके वो मेरी बात आप समझ जाओगे। ओके, तो उसमें क्या हुआ था, बच्चे ने क्या लिखा था, एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो उसको मतलब उसने बड़ा अच्छा सा जो है उसको पूरी इलस्ट्रेशन बनाकर सोल्व करके बताया था। बट जब मैटर लिखने की बात आई उसने वो लिखा ही नहीं कि वो उस 5 से क्यों डिवाइड कर रहा है, एडजस्टमेंट फैक्टर में सभी को 5 से क्यों डिवाइड कर रहा है, उसने वो चीज़ लिखी नहीं। उसने सिर्फ
फॉर्मूला ही लिखा। अब सिर्फ फॉर्मूले से देखकर मुझे कैसे पता चल रहा है कि आप ये 5 क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों आप 5 को उठाकर या उसके डिफरेंस 10, अभी ये तो मुझे पता है ना कि ये इसमें डिफरेंस है ना, बट पेपर आंसर ऐसा होना चाहिए कि उससे पता चले, आपकी छोटी छोटी बात आपकी पता चले। दैट इज़ वाई मैंने उसको पॉइंट आउट करके बताया भी बच्चे कि आपने जो है ये चीज़ लिखी नहीं, कि आपको जो है मुझे चेक करने समय पता लगना चाहिए कि हाँ अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो, है ना, तभी आपका अच्छा आंसर होगा। सो यही बात मैं आपको भी समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ लिखोगे करोगे तो ही आपका जो पेपर है वो अच्छा लगेगा। ओके तो जैसे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बार डायग्राम जो हमने ऊपर बनाया है वो एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है। इसकी जो ब्रेथ है सभी की इक्वल है और जो सभी में इक्वी डिस्टेंस पर जो है सभी पार्ट्स जो है वो बने गए हैं। ठीक है, देन अब आगे है हमारा नेक्स्ट टाइप जो है हमारी मल्टीपल बार डायग्राम्स। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम्स कौन से होती हैं, जिसमें हम जैसे सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ हम एक ही और न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं सोल्व करने के लिए, है ना, या शो करने के लिए। बट मल्टीपल बार डायग्राम्स में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा हम इक्वल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा ले सकते हैं शो करने के लिए। जैसे ऊपर हमने सिर्फ बर्थ रेट शो किया था, मल्टीपल बार डायग्राम्स में हम बर्थ और डेथ रेट दोनों जो है वो लेकर अपना जो है बार डायग्राम बना सकते हैं, है ना। तो कहते हैं मल्टीपल डायग्राम वो बार डायग्राम्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा डाटा जो है वो शो करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ। ठीक है, जनरली कहते हैं ये डायग्राम ये जो है बार डायग्राम यूज़ करते हैं फॉर द कंपैरिजन, कि हमें दोनों चीज़ों में उसी टाइम ऑन अ सेम प्लेस जो है हम कंपैरिजन साथ ही में कर सके। ठीक है, ना कि सेपरेटली। आगे देखो उन्होंने लिखा है कि जनरली ये वाला डायग्राम हम यूज़ करते हैं और साथ ही में हम दोनों के जो क्या करते हैं डिफरेंट कलर्स करते हैं सो दैट कि ईजिली जो है वो डिफरेंस हम उनमें देख सकें। ठीक है, और उसकी तभी जो है हम डिफरेंस इंडिकेट कर सकें कि दोनों में क्या डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये था इसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखो आपको ये ऊपर सेंसस नीचे देखो सेंसस रिपोर्ट दी है जिसके ऊपर हमें बर्थ और डेथ रेट पता चल रहा है। अब हमने इसी डेटे को जो है अपने बार डायग्राम के हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन करना है। जब भी आप बार डायग्राम या कोई भी डायग्राम बनाओ तो ऊपर ये हेडिंग देना मत भूलना, इसके मार्क्स जो है वो काटे जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने डिफरेंट कलर लिया है, साथ में एक्सप्लेन भी करना। जैसे एग्जाम में अगर आप डिफरेंट कलर तो लेके जा नहीं सकते, है ना, तो आप एक जो है पेंसिल से शेड कर देना और एक ऐसे ही रख देना और साथ में यहाँ पे दो बॉक्स बनाकर बता देना कि ये वाला कलर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला कलर जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो टेबल में अब आपने 1931 to 40 बनाया गया है, नीचे देखो। ठीक है, यहाँ पे अपने एक्स एक्सिस पर ये सारे ईयर्स लिख लिए और वाई एक्सिस पे आपने जो है बर्थ रेट डेथ रेट आपको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने नंबरिंग कर ली, है ना। अब देखो जो आपका 1931 और 41 में देखो जो आपका टेबल में साथ ही में लगा दो, अटैच कर दूँगी आपकी कन्वीनियंस के लिए। साथ में देखो अब जो आपका 1931 to 40 ईयर है, अब देखना कि जहाँ जहाँ आपने ईयर लिखा है वो दोनों बार डायग्राम्स उसके अंदर आएँ। ठीक है, अब देखो 1931 to 40 में जो आपका बर्थ रेट था वो कितना था, 46 था, है ना। तो आपने ये अकेला जो है 46 वाला यहाँ पे बना दिया। देन जो आपका डेथ रेट था वो 36 था, वो देखो साथ ही में बनाया है, बीच में आपने कोई गैप नहीं छोड़ा। गैप इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि दोनों किसके लिए सेम ही ईयर के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे अगला डिफरेंट ईयर के साथ रिलेट कर रहा है, दैट इज़ वाई हमने जो है इसमें गैप छोड़ा। ठीक है, देन देखो 41 to 50 है, इसमें हमारा बर्थ रेट कितना चल रहा है 45, तो ये यहाँ पे 45 हमने बना दिया। देन हमारा बर्थ रेट कितना, डेथ रेट कितना चल रहा है 31, तो ये देखो 30 से थोड़ा अबव 31 हमने यहाँ पे बना दिया। ऐसे करके हमने ये सारा जो है बना देना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अब समझ तो लग गया होगा ना मल्टीपल बार डायग्राम या बार डायग्राम कैसे बननी है। बस ये चेंजेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। ओके, ये देखो प्रॉपरली अब आप देख लेना, मैं एंड में जो है इसके थोड़े सम्स भी रखूँगी, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लेना। स्टिल अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा या कोई सम कन्वर्ट नहीं होता होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको सॉल्व करके जो है आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, देन है अब आपका कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपोनेंट बार डायग्राम, ये 2 to 3 मार्क्स में भी आ जाता है कि कंपोनेंट बार डायग्राम क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट बार डायग्राम को हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम ही बोलते हैं कि एक ही बार डायग्राम को हमने डिवाइड करके एक चीज़ यहाँ पे दिखाई होती है, मींस बर्थ रेट और डेथ रेट समझो। तो मैंने ऊपर बर्थ रेट बताऊँगी और नीचे जो है डेथ रेट बताऊँगी एक ही बार में।
ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है, कि उसकी उस पूरे बार को उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी पार्ट वैल्यू में जो है हमें एक टोटल वैल्यू को जो है, एक आपको टोटल वैल्यू दी जाएगी और वो एक उसमें पार्ट वैल्यू दी जाएगी। मींस समझो अगर आपको टोटल रेट्स जो आपको दिया गया है वो 50 दिया गया है, 50 में आउट ऑफ 40 जो है क्या है, बर्थ रेट है। तो मैं पहले जो है 50 बनाकर उसमें 40 जो है, 40 समझो नंबर्स या लाइन में 40 यहाँ पे आ रहा है, तो 40 में अपना यहाँ पे क्या शो कर दूँगी, बर्थ रेट, और ये टोटल क्या है, रेट्स। समझ लग गई, बर्थ और डेथ रेट का मिक्सचर जो है। सो समझ लगी, ये जो क्या होता है आपका कंपोनेंट बार डायग्राम्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको बनाना कैसे है। अब देखो आपको यहाँ पे इलिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको एक दी गई है जिसमें डिफरेंस प्रोडक्शन दी गई है जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हाइड्रो थर्मल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और यहाँ पे क्या है, टोटल प्रोडक्शन कितनी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आप क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे। पहले आप 110 समझो, 110 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 110 से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी पूरी प्रोडक्शन जो है वो बना लोगे। ठीक है, पूरी प्रोडक्शन आपने बना ली। ठीक है, अब इसमें देखो 46 जो आपका हाइड्रो एंड 64 जो है आपका क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। इन दोनों का टोटल 100 है ना। तो अगर मैं इसमें 46 बना लूँ, ठीक है, 46 समझो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने 46 यहाँ पे बना दी, मीन्स यहाँ पे हाइड्रो है और ऊपर वाला रेस्ट वाला अपने आप का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थर्मल हो जाएगा। तो ऐसे बनता है आपका क्या, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल देखो, मैं साथ ही में अटैच कर दूंगी। ठीक है, टेबल साइड पे यहाँ पे देखो, अब 2017 और 2018 लिखा हुआ, ये सारे आपने ईयर्स लिख लेने एक्स एक्सिस पर, और आपने टोटल प्रोडक्शन कहाँ पे लिख ली, वाई एक्सिस पर। साथ में आपने ये चीज़ भी बना देनी है और हेडिंग भी लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 110 हम आपने पूरा पहले बार बना लेना है। उसको बनाने के बाद आपने क्या किया, ये देखो 46 पे जो है आपने, या आप 46 पहले बना लो, या आपने सबसे पहले अपने छोटा वाला चीज़ बना दी, सो दैट कि ऊपर वाली चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी रेस्ट ऑफ जो बच गई वो वाली हो जाएगी, है ना। तो 46 जो था क्या था आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी, आपने ये बना दी, और रेस्ट को आपने शेड कर देना, सो दैट कि पता चल जाए कि जो बच गई है वो क्या है, आपकी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। देन 49 है आपकी 18 और 19 ईयर में, 49 आपकी क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना। ध्यान से देखो, तो आपने यहाँ पे 49 बना दी, और बाकी ऊपर वाली क्या होगी, आपकी 72 होगी। ऐसे ही आपने यहाँ पे 48 बना दी, रेस्ट ऑफ 82 हो गई आपकी दूसरी थर्मल, और ये ऐसे ही। ठीक है, तो आई होप ये आपको अब सब डिवाइडेड भी समझ लग गया होगा। आपको थोड़ा सा भी किसी में डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट जो है अब आपका आया है परसेंटेज बार डायग्राम। क्या होता है कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसको हम सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसका बार बनाते हैं। ठीक है, कहते ये देखो, अगर आपको यहाँ पे समझ ना लग रहा हो तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला। तो कहते हैं हम परसेंटेज अब कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हम निकालते हैं, कहते जो हमें टोटल वैल्यू दी है, ठीक है, जो हमें जैसे डेटा दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें ए स्टूडेंट का डेटा हमें दिया है 50। ठीक है, तो हम और टोटल नंबर ऑफ हमें, और ऐसे करके बी सी डी ऐसे कितनों का दिया है, और टोटल नंबर हमें दिए हैं 1000। ठीक है, तो हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं, फॉर्मूला देख लेना, चाहे ऐसे याद कर लेना। क्या होता है, पर डेटा, ठीक है, जो आपका 1% जैसे ए का डेटा डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर्स इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। जैसे हम अपने स्कूल के नंबर्स का परसेंटेज निकालते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे आपने जो है इसको ऐसे परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, तो इससे जो है आपकी ए की परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहाँ से मैंने 20 कैंसिल की, ठीक है, इससे ये कैंसिल की, और तो ये आपका जो है परसेंटेज वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है,
तो आपने यही चीज़ को थ्योरी में ऐसे लिख लेनी है, ठीक है। अब आगे देखो, कहते परसेंटेज हमें कब यूज़ करते हैं, कहते परसेंटेज हम तब यूज़ करते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम हम तब यूज़ करते हैं जनरली जब जो वैल्यूज़ हों वो हाई मैग्नीट्यूड्स की हों, जैसे लैक्स में हो, करोड्स में हो, तो हम परसेंटेज वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब और इसमें से अगर मैं कुछ आपको लाइन्स बता दूँ तो परसेंटेज में यूज़ करते हो बार डायग्राम, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो ये इनके साइज़ या फिर शेप इनकी सेम हो, मतलब विड्थ तो चलो सेम ही रहेगी, मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि इनका जो है वो सेम बने, कंपोनेंट जो है वो बार डायग्राम के सेम बने, ये सेम नहीं भी हो सकते, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड की होती हैं। तो सम पार्ट्स जो हैं वो बार के वो बड़े छोटे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू सम अदर्स, ठीक है। कुछ पार्ट्स जो है वो छोटी बनेंगी एज़ कम्पेयर टू सम अदर बार, ठीक है। वाइड डिफरेंसेस भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है तो काफ़ी ज़्यादा वाइड डिफरेंस भी आ सकता है आपस में जो वैल्यूज़ हमें गिवन है। देखो ये आपको एक नीचे जो है एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है उन्होंने, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे जीडीपी की उन्होंने वो दिया हुआ है हमें परसेंटेज वैल्यूज़, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, देखो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, सेक्टर्स दिए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी, 3 सेक्टर्स दिए हैं। ये 2 ईयर्स की चीज़ दी हुई है उन्होंने जो कि करोड्स में है, ठीक है, जीडीपीज़, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ भी दी हुई है, ठीक है, टोटल नंबर भी दी हुई है। इसको भी हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको भी हम ऐसे निकालेंगे कि जो हमारा ये देखो यहाँ पे 18,030,039 है, इसको हम 121,04165 से इससे डिवाइड करेंगे, इसको ये वाली चीज़ को, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और देन इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। सभी की हमने ऐसे ही परसेंटेज निकालनी है। अगर आप ये वाला ना करना चाहो एग्जाम्पल तो आपको इजी वैल्यूज़ भी ले सकते हो, सो दैट कि जो आपकी परसेंटेज है वो ईजिली निकल जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये देखो ऐसे ही निकाली है सभी की, जो उन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दी है, और यहाँ पर टोटल जो है 100 लिए, इसको हमने अपने ये बार डायग्राम पे शो किया हुआ है। इनको हमने एज आ ये देखो सब डिवाइडेड्स की तरह बनाया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज बार डायग्राम को, कि एक ही बार, क्योंकि 2 हमें चीज़ें दी गई हैं उस पर हमने ये चीज़ बना दी गई है कि एक सबसे पहले सबसे छोटी हमने 14.9 शो कर दी है, देन उसी में सबसे ऊपर 23 और देन 61, टोटल जो हमारा हो गया, क्या हो गया, 100 हो गया, है ना। तो ये हमने दूसरे सेक्टर में भी दूसरे ईयर की भी ऐसे ही बना दी गई है ना। तो आई होप ये आपको समझ लग गया होगा परसेंटेज बार डायग्राम कैसे बना है, कैसे निकालना है। पहले उसकी जो वैल्यू दी है उसको, ठीक है, उसकी जो वैल्यू दी है उसको टोटल से डिवाइड करके इनटू 100, ठीक है, सभी ऐसा ही करना है, और एंड में जो आपके परसेंटेज है वो उसके टोटल भी 100 बन जाएगा। तो आप इसको सब डिवाइडेड वे में जो है इसको बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी, विदाउट प्रैक्टिस जो है वो नहीं समझ आएंगे। आगे है डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है। डेविएशन में क्या होता है, अब हमने देखा, आपने सभी ने देखा कि ऊपर हमने बनाए हैं ये सारे बार्स, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर वैल्यू यहाँ पे सारी पॉजिटिव है, तो अगर वैल्यू नेगेटिव आए या ठीक है माइनस में आए तो हम ये वाला बार डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। तो उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसको हम एज अ डेविएशन बार डायग्राम जो है बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लेते हैं और हम अपनी नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो अपवर्ड बनती है और जो नेगेटिव बार होता है वो डाउनवर्ड्स बनता है, ठीक है। बेस लाइन की इनकी एक ही कॉमन बेस लाइन होती है, ये वाली ऐसे इनकी एक ही कॉमन बेस लाइन होती है, नेगेटिव वाले नीचे बनेंगे और जो पॉजिटिव वाले हैं वो ऊपर बनेंगे, ठीक है। यही चीज़ आपने एक्सप्लेन कर देनी है और यही इसमें लिखा है, ठीक है। देखिए ज़रा टेबल ध्यान से, टेबल में आपको दिया हुआ है, ये ईयर्स दिए हुए हैं, ये आपको देखो नेगेटिव वैल्यूज़ भी दी हैं और ये आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ भी दी गई हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे आपने यहाँ पे आपका क्या आता है, वाई एक्सिस आता है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ईयर्स लिखोगे अपने, ठीक है, ईयर्स आपने लिख लिए। देन आपने यहाँ पे जो है अपनी ये वाली सेविंग्स डेफिसिट्स वगैरह लिखनी है, ठीक है। सेविंग मींस डेफिसिट मतलब जो आपका बैलेंस कम चल रहा है, और सेविंग्स मीन जो आप एक्स्ट्रा पैसे जो अपने बचा रहे हो। तो यहाँ पे आप 10, 20, 13 लिख सकते हो, ठीक है। 10, 20, 30 आपने लिखा और यहाँ पे आपने ईयर्स लिख लिए। ईयर कौन से चल रहे हैं, 10,
17, ठीक है, 18, 19 एंड फर्दर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका टेबल प्लॉट करूँ, ग्राफ तो प्लॉट करूँ, तो 2000 जो 7 है उस 2016 10 में देखो, सॉरी 16 है ना, मैंने 10 ले लिया, सॉरी। तो 2016 में क्या है, 30 है ना, तो मैं 30 बना दूँगी कहाँ पे, 2016 मैंने बना लिया अपना 2016 का 30 पे, देन है 2070 का 20 में। तो मैं नीचे भी सेम वैसे ही बेस लाइन बनाऊँगी, बट यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँगी, -10, -20, -30, ठीक है। तो क्या है, -20 है किसका, 2017 का। तो ये मेरा 2017 ये है मेरा। तो मैं अब बना रही हूँ 2017 का, तो ये ऐसे नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। समझ लगी, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये बन जाएगा। अब आई होप आपको समझ लगा होगा। तो मैं इसका एक ओरिजिनल वर्जन भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ऐसे जो है आपकी दो वाई एक्सिस जो है आपकी बन रही हैं, ठीक है। बेस लाइन आपकी सेम ही है। ये देखिए, ऊपर आपका पॉजिटिव चल रहा है, ये नीचे आपका नेगेटिव चल रहा है। एग्जैक्ट सेम लिए हैं आपने पॉजिटिव वैल्यू की, और एग्जैक्ट आपने सेम लिए नेगेटिव वैल्यूज़ भी, ठीक है। सो आई होप ये आपको ये भी समझ लग गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे पाई और सर्कुलर डायग्राम। तो मैं ये एक ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बच्चों को जो है नेक्स्ट पार्ट जो है उसे ढूंढने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो है एक ही पार्ट की वीडियो बनाऊँ, और वो भी इतनी लेंथी भी ना बने, और आप जो है उसके लिए आपको जो है वो अच्छी भी लगे, ठीक है। तो आगे है पाई और सर्कुलर डायग्राम, ठीक है। पाई, और आपने वैसे देखा तो होगा, पाई डायग्राम वो होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे सर्कुलर और पाई डायग्राम भी बोला जाता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो सर्कल, हमारा पूरा सर्कल होता है, ये किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें इसको 360 है, तो 360 को हम मेनली हम कैसे बनाते हैं अपना टेबल, मीन्स अगर मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, ये पूरा सर्कल हमारा होता है 360 के इक्वल, ठीक है। तो इसको हम मेनली जब हम पाई चार्ट बनाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाते हैं, और इसका हर एक पार्ट जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा सर्कल 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो हमें वैल्यूज़ भी किस में चाहिए, डिग्रीज़ में चाहिए, ठीक है। इस कई बार हमें क्या होता है, एग्जैक्ट हमें डिग्रीज दी जाती है, बट कई बार हमें क्या होता है, वैल्यूज़ दी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैन हम परसेंटेज को आगे डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा पाई चार्ट जो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और एग्ज़ाम में आता भी पाई चार्ट ही है, ठीक है। अब देखो कि पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो पाई, यहाँ पे देखो, कहते हैं जो पाई डायग्राम होता है वो एक सर्कुलर में डिवाइडेड होता है, उसको हम वेरियस सेगमेंट, मतलब वेरियस पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड कर देती हैं, और वेरियस पार्ट जो है वो हर एक परसेंटेज वैल्यूज शो करता है सीरीज़ की, या तो परसेंटेज शो करता है, मतलब तो उसको हमें बाद में डिग्रीज में जो है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जो आगे है दिस, जो ये डायग्राम होता है, कहते हैं वो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो शो नहीं करता, ठीक है। हम अब देखो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें फॉलोइंग कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से वो स्टेप होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं सीरीज़ में, उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। कन्वर्ट करना पड़ता है किस में, परसेंटेज में। तो ये स्टेप आप जैसे रफ कॉपी में या नोट्स में ईजी करके लिख लेना, कि आपको पूरी लाइन ना पढ़नी पड़े। क्या है कि सबसे पहले हम जो है अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अपनी परसेंटेज वैल्यू में, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद, मतलब उन्होंने जैसे आपको सबसे पहले इसी के एग्जांपल करके बताई है कि कैसे जो है आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 45 स्टूडेंट होने के बाद आगे उन्होंने क्या लिखा है कि जो 20 है, 20 स्टूडेंट्स की क्या आई है, फर्स्ट डिवीज़न आई है, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स की क्या आई है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 20 स्टूडेंट जो है वो उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न एक्वायर की है, ठीक है। आगे 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकंड डिवीज़न एक्वायर की है, और आगे जो है बचे कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड डिवीज़न जो है वो अचीव की है, ठीक है। अब इनको हमने डिवाइड करना है, परसेंटेज में निकालना है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं,
परसेंटेज अगर तो आपको आते साथ ही में आप मेरे निकालो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कैसे, इसकी जो वैल्यू है 20, टोटल कितने हैं आपके 45 स्टूडेंट लिखा है इधर, है ना। टोटल 45 इंटू किससे करना है अपने 100 से, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपकी वैल्यू ये रही, आपकी वैल्यू आ जाएगी 44.45, ठीक है। ऐसे ही आपने 15 का भी निकालना है, 15 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, देन उसका आंसर आ जाएगा 33.33%, ठीक है। जब आप 10 को ऐसे करोगे 10 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 तो आपकी फिर से वैल्यू आ जाए कितनी 22.22%। तो आपने जो क्या किया है, परसेंटेज वैल्यू जो है ये आपने निकाली किससे, अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से, ठीक है। तो आपका जो है फर्स्ट स्टेप अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब सेकंड स्टेप जो है आपका क्या है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, अब एक सर्कल ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने उसको 4 एंगल्स में जो है वो डिवाइड कर लेना है ना। तो 360 को अगर 4 से डिवाइड करो तो ईच एंगल कितने का आया, 90 डिग्री का एंगल आया ईच, ठीक है। 90 डिग्री का ईच आया एंगल। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसकी नंबरिंग दे दी, ठीक है। जैसे कि मतलब इसको लेबल कर दिया ABCD, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि जो हमारा ABC एंगल है वो भी 90 का है, ABD एंगल है वो भी 90 का है, और EBC ये वाला EBC ये भी 90 का है, और AEDB ये भी कितना है 90 का है। तो अगर हम सभी को प्लस करेंगे तो चारों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा है कि जो हमारा सर्कल है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। कहते हैं जो हमारा पाई है वो एक्चुअल वैल्यू में हम इसको डिवाइड नहीं करते कि जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिली है। सबसे पहले हमने वो एक्चुअल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, देन परसेंटेज से हम उसको डिग्रीज़ में निकालते हैं, ठीक है। कहते हैं हम परसेंटेज में तो हमने निकाली है, हमारी सारी परसेंटेज वैल्यू आई। अब हम इसको एंगल्स के लिए, एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हमें पता है ना परसेंटेज की वैल्यू 100% की होती है वैल्यू, तो इसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। अब जो होती है, अब इसकी सर्कल की वैल्यू 360 की होती है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100, तो हम 445 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं और इंटू किससे कर रहे हैं, 360 से इंटू कर रहे हैं। 45 से पहले आए उसको हमने 360 से मल्टीप्लाई किया तो 160 डिग्री जो है वैल्यू आ गई। देन 33 था, उसको हमने 100 से डिवाइड करके इंटू 360 किया तो 120 वैल्यू आ गई, ठीक है। देन हमने थर्ड को किया तो भी हमारी ये 3 जो है हमारी वैल्यूज़ आ गई, और ये तीनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा 360 के इक्वल आ रहा है। तो अब देखो मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको खुद ड्रॉ करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, कर लिया। अब मैंने इसको क्या किया, इस अपने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। बट इस बार हमारे पास वैल्यू कितनी है, ओनली 3 वैल्यूज़ हैं, है ना। 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम अपने सर्कल को, हम अपने पाई को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं एक और लगाऊंगी तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे, तो फिर मैं कैसे लगाऊं कि मेरे जो है 3 पार्ट्स बने, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगी कि सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है। 160 है ना सबसे ज़्यादा, मीन्स ये जो मेजर वाला पोर्शन है ये वाला, ये किसको मिलेगा, 160 को मिलेगा, ठीक है। मेजर वाला पोर्शन किसको मिलेगा, 160 को मिलेगा। तो 160 को जो है हमने मेजर वाला पोर्शन जो है हम अपना दे देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया 160 डिग्री इसकी हो गई, ठीक है। यहाँ पे 160 डिग्री किसकी हो गई, ए स्टूडेंट की, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज एक्वायर की है। देन अब है यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 180 है, मींस 120 को मैं अब इससे थोड़ी ज़्यादा दूंगी, है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कौन सी आ जाएगी 120 और यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख भी देनी है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की डिवीज़न है, ये सेकंड की डिवीज़न है और ये फर्स्ट डिवीज़न है।
साथ साथ में बता भी देना है। सो इस तरह से हमने क्या किया, अपने पाई में जो है वैल्यूज़ अरेंज की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको स्टिल इसमें थोड़ा सा सभी समझने में कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसको ज़रूर दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ तो मैंने बेस्ट पॉसिबल में जो वे में जो है आपको आराम से धीरे धीरे समझाया है। ठीक है, बस हमारा चैप्टर बस इतना ही था। हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दे रही हूँ विद सोल्यूशन। पहले आप खुद बना के देखना प्रैक्टिस के लिए। अगर तो आपसे सॉल्व हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने क्वेश्चंस जो है मतलब पुट कर सकते हो कमेंट में कि इससे सॉल्व नहीं हुआ, आप इसके सोल्यूशन की एक वीडियो बना दो। तो मैं इसकी सोल्यूशन की या तो वीडियो बना दूँगी या तो आपको खुद सॉल्व करके इसकी पोस्ट में आपको डाल दूँगी। वैसे तो मैं इसकी वीडियो जो है आपको सॉल्व करके बनाकर दे दूँगी। ठीक है, जैसे ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, यहाँ पे देखो ये आपको वो दिया गया है स्टेटमेंट दिया और ये आपको डेटा दिया गया है। इससे आपको क्या बनाना है, आपको पाई डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। पाई चार्ट में आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को सबसे पहले परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में कैसे निकालोगे, अगर तो आपको पता है तो पॉज करके खुद को दोबारा रिमाइंड करवाओ। ठीक है, तो जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय उसके टोटल नंबर से इनटू 100। ठीक है, जैसे अब आप अपनी स्कूल की परसेंटेज निकालते हो, देन परसेंटेज के बाद उसको आपने क्या करना है, जो आपकी परसेंटेज आई उसको आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। ठीक है, बड़ा ईजी है, प्रैक्टिस करना बस। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया है, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, बस आपने क्या करना है, इसको 16.2 को 100 से डिवाइड करके, ठीक है, इनटू क्या करना है, 360 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको बस सोल्व करके आपने इसको जो है पाई चार्ट पे, ये देखो आपको सोल्यूशन करके भी दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट जो है आप ले लेना साथ साथ। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको सारी परसेंटेज पहले आप खुद सोल्व करना, परसेंटेज वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। फिर आपको ने अब देखो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है ना। तो 5 वैल्यूज़ आपने इस तरह जो है अपनी पाई चार्ट में कन्वर्ट करनी है कि सबसे पहली होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी उसको आपने सबसे ज़्यादा एरिया देना है, देन जो है उसको छोटा छोटा करके आगे पहले देखो। ठीक है, जितना जिसका जो एरिया आपने उसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको एरिया देना। ये नहीं कि अगर उसकी परसेंटेज 91 है तो आप उसको सिर्फ 10% की जगह दे रहे हो। ठीक है, कि अगर उसकी परसेंटेज 99 है जैसे, तो आप सिर्फ 99 के लिए इतना का ही हिस्सा बना रहे हो और 45 के लिए आप या 65 के लिए आप इतना बड़ा बना रहे हो, तो गलत हो जाएगा। उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका पाई का उसका साइज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपने देखो क्या बनाना है, आपने यहाँ पे देखो सिंपल बार डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर देन आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है, बनाकर फिर देखना कि आपका भी ऐसा ही बना है। ओके, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको परसेंटेज दी गई है, इससे आपने क्या बनाना है, परसेंटेज टेबल बनाना है। तो ये देखो यहाँ पे आपको बनाकर दिया गया है, साथ में उन्होंने आपको वैल्यूज़ भी निकाल के दी हैं, तो बड़ा अच्छे समझे आप, प्लीज़ ट्राई करना इसको। देन देखो अगला है, इससे आपने पाई डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये देखो 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पे पाई डायग्राम सॉरी बनाना है। ठीक है, मैं उसको इमेजिन करी थी मल्टीपल बार डायग्राम को। तो पाई डायग्राम बनाना है, 2 चीज़ें इस बार आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी गई हैं, ये आपकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी। आपको क्या दिया गया है, साथ ही में मैंने तभी आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। ये देखो आपको क्या दिया गया, 2 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको आपने सबसे पहले आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, दैन पाई डिग्रीज़ में कन्वर्ट करोगे, देन आपने इसको अपने पाई चार्ट में जो है वो शो करना है। ठीक है, ये आप वैल्यूज़ भी देखो दी गई हैं, साथ में स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, वैल्यूज़ भी आपको दी गई हैं साथ में। आपने अब क्या करना है, इससे जो है अपना पाई चार्ट जो है वो बनाना है। ठीक है, पानीपत और अम्बाला का। ओके, पानीपत और अम्बाला दो चीज़ों का आपने बनाना है। ठीक है, साथ में आपने ये चीज़ भी ज़रूर बतानी है ताकि आपका पता लगता रहे कि आप क्या चीज़ कौन सी शो कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जैसे स्कूल्स में तो डिफरेंट पेन ले नहीं सकते, तो आप यहाँ पे ही इसका नाम लिख देना कि ये इसका है। ओके, सो आई होप आपको जो है अब ये सारा समझ लग गया होगा। आगे 6th भी है, इसमें क्या आपने बनाना है, इसमें आपने सिंपल बार डायग्राम बनाना, तो ये तो आपका इजी हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना।
ठीक है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने भी पाई डायग्राम बनाना है, इसका भी साथ में वैल्यूज़ दी गई हैं सभी की। ठीक है, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा बनाना। 9th है ये, इसमें भी आपने क्या बनाना है, परसेंटेज डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये आप बना लेना। ये देखो, इसका मैंने सोल्यूशन भी दिया गया है। पहले वाले सम करके आओगे तो ये वाला पाई चार्ट तो आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और मैंने जितना भी कंटेंट इसमें शूट किया है वो सभी आपको जो है वो समझ लग गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ 2 सेकंड निकाल के इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी तो आप इसके लिए कमेंट भी करना। और अपनी स्पीड को जो है अपनी अकॉर्डिंग प्लीज़ सेट कर लिया करो, बिकॉज अगर क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि आप थोड़ा तेज़ पढ़ा लिया करो और कई बच्चे बोलते हैं कि आप थोड़ा स्लो पढ़ाया करो। तो मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपनी स्पीड जो है वो एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।